एक बार एक माँ, उसके 2 बच्चे, एक कमरे में माँ बैठी, दूसरे कमरे में बच्चे बैठे। रात्रि सोने के लिए गए थे। अचानक लड़ने की आवाज़ आई। माँ ने आवाज़ लगाकर पूछा, बच्चों क्यों लड़ रहे हो? बच्चे बोले, माँ चादर एक है। वो कहता मैं लूँगा और वो कहती मैं लूँगी। माँ ने एक और चादर दे दिया, लो अपना अपना चादर लो और सो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद लड़ने की आवाज़ आई। माँ ने पूछा, अब क्यों लड़ रहे हो? माँ तकिया एक है। अब दोनों कह रहे हैं, वो कहता मैं लूँगा और वो कहती मैं लूँगी। माँ ने एक तकिया और दिया, बोले लो अपना अपना तकिया लो और आराम से सो जाओ। दोनों बच्चों ने अपना अपना तकिया चादर लिया और दोनों बच्चे सो गए। थोड़ी देर बाद माँ को बच्चों की याद आई, ज़रा देखूँ तो सही बच्चे सोए कि नहीं सोए। बच्चों के प्रति माँ का बड़ा प्रेम होता है। ज़रा देखूँ तो जाके क्या कर रहे हैं बच्चे। आवाज़ तो नहीं आ रही है, फिर भी देखूँ जाकर कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जाकर देखा, तकिया कहीं पड़ी थी, चादर कहीं पड़ा था और बच्चे आराम से सो रहे थे। कुछ समझ में आया? वो 2 बच्चे नहीं है, ये सारा संसार ही बच्चा है। जब तक आँख खुली रहती है तब तक तो छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ते हैं, और जब आँख बंद हो जाती है तो सारी चीज़ें यहीं छूट जाती हैं और वो चला जाता है। इंसान 2 तरह की ज़िंदगी जीता है। दोनों में से सच्ची ज़िंदगी कौन सी है वो आप ही बताना। एक जब वो रात्रि सो जाता है तो सपना देखता है, मेरा महल बन गया, मेरा बंगला बन गया, मेरे पास कोठी आ गई, मेरे पास गाड़ी हो गई, मेरे पास ये हो गया वो हो गया। एक तो वो सपना है, और वो सपना टूट जाता है कब? जब आँख खुलती है। जब आँख खुलती है तो जो सपना देख रहे थे वो टूट जाता है। लेकिन जिस समय सपना देख रहे थे, फीलिंग तो वही आती है जो आँख खुले में आती है। कभी आपने महसूस किया? यदि सपने में डर लगे तो वो डर कैसा लगता है? वो जो आँख खुलने वाले में जो डर लगता है वो वाला डर लगता है, या आँख बंद करने में कोई और डर लगता है? दोनों डर बराबर है। जब आँख बंद होके सपने में कोई भूत पीछे लग जाए तो चिल्लाना भी शुरू कर देता है। कई बार आँख तो बंद रहती है और साक्षात में चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसा भी बहुत बार बहुत लोगों के साथ में हुआ होगा। यानी कितना डर रहा है? जितना आँख खुले में डरता है उतना सपने में डर रहा है। जब आप सपने में भोजन करते हो, स्वाद आता है नहीं आता है? पूरा स्वाद आता है, पूरा रस लेते हैं। जब आप सपने में कोई खुशी का माहौल दिखे तो खुश होते हो नहीं होते हो? आपको पता नहीं चलता है, शरीर का रोम रोम खुश होता है। नींद के कारण आपको पता नहीं चलता है। जब आप रोते हो सपने में तो लगता है वास्तव में रो रहे हैं। जब आप किसी को डांटते हो, टेंशन करते हो और आपकी आँख खुल जाए तो कभी ध्यान देना, ये सिर की नसें सारी खिंची हुई महसूस होंगी। जो सपने में तुम देख रहे थे ना, ये माइंड में सारा चल रहा था, सारी फीलिंग शरीर को हो रही थी। तो एक बिल्कुल जो सपना देखते हो बिल्कुल सच लगता है कि सच में हो रहा है। वो सच तो तब खत्म हो जाता है जब आँख खुल जाती है। जब आँख खुल जाती है, अरे ये तो सपना था, ऐसा लग रहा था जैसे सच में ही ऐसा कर रहे थे।
सच में शादी के माहौल में थे, सच में हम तीर्थ यात्रा कर रहे थे, सच में शिखर जी की वंदना हो रही थी। ऐसा महसूस सपने में होता है। सारी फीलिंग आती हैं, खाने की, पीने की, लड़ने की, सोचने की, डांटने की, टेंशन की, भय की, हंसी की, खुशी की, सारी फीलिंग सपने में आती हैं और सारा शरीर उससे प्रभावित होता है। जब आँख खुल जाती है तो वो सपना टूट जाता है, ठीक है। फिर अब फीलिंग दूसरी हो गई। फीलिंग दूसरी नहीं है तो वही वाली, लेकिन अब आँख खुले की फीलिंग है। खा रहे हो, स्वाद आ रहा है। आप जब साक्षात खाते हो ना आँख खोल के, तब पेट भरता है। यदि सपने में भी खाओ ना तो महसूस होता है सपने में कि पेट भर गया। आँख खोले के बाद में भले पता चले कि पेट खाली है, लेकिन सपने में तो महसूस होता है कि पेट भर गया है। जब आँख खुलती है तो फिर आप वो उठा के खाने वाला खाते हो, तो सपने में भी तो ऐसे ही खाते हो। और कैसे खाते हो, हैं? तो जब आँख खुलती है तो आँख बंद का सपना टूट जाता है, और जब आँख बंद होती है तो आँख खुले का सपना टूट जाता है। ये भी एक सपना है। अभी आप कितने वर्ष के हैं? कोई 30 का होगा, कोई 35 का होगा, कोई 40 का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 5 का होगा, कोई 7 का होगा, कोई 8 का होगा। 5 के, 7 के? हाँ, ये गुड़िया कह रही है 7 के। प्रवचन समझ रही है मेरा, उसे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए उसने फटाफट बता दिया नहीं हम 7 के हैं, है ना। तो आप अभी इस क्षण आपका जो चल रहा है और जो पिछला जीवन निकल चुका, अब वो क्या है आपके लिए? एक सपना है। जैसे आँख खुलने के बाद में नींद का सपना खत्म हो जाता है, ऐसा आपका पिछला जीवन क्या है? एक सपना है ना। जैसे आप आँख खुल गई तो उस सपने को आप वापस नहीं ला सकते हो, उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, उस जिंदगी में आप वापस नहीं जा सकते हो। ऐसे ही जो जीवन आपका बीत गया है, क्या उस जिंदगी में आप वापस घुस सकते हो? क्या उस उम्र में वापस जा सकते हो? क्या वो उन विचारों में घुस सकते हो? नहीं, वो भी आपके लिए एक सपना बन गया। तो आँख खुले का एक सपना अलग होता है और आँख बंद का एक सपना अलग होता है। बात सपने की चल रही, कल सपने की पे चर्चा हुई थी, आज भी सपने पे चर्चा करेंगे। तो ये जीवन एक सपना है। सपना अच्छा हो तो खुशी होती है, सपना बुरा हो तो दुख होता है। ऐसे पिछला जीवन अच्छा जिया हो तो आगे का जीवन लगता, हाँ भाई, वर्तमान में फीलिंग अच्छी रहती कि हमने पिछला जीवन अच्छा जिया है। और पिछला जीवन यदि लड़ाई झगड़ा करते हुए जिया है तो वर्तमान में लगता अरे सब बेकार हो गया, सब दिमाग खराब ही रहता है दिन भर। ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है? अभी आप यहाँ बैठे हो, अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, जैसे ही प्रवचन खत्म होगा ये जीवन आपका क्या बन जाएगा? जैसे सपना टूट जाता है, ऐसे यहाँ से निकलते ये सपना भी टूट जाएगा। अभी आप ऐसा लग रहा कि जैसे सपने में सुन रहे हैं, है ना। और एक बात बड़ी अच्छी बताऊं कि सपने में यदि प्रवचन होते हैं ना, इतने क्लियर सुनाई पड़ते हैं, एक एक बातें ऐसी समझ में आती हैं, भले वो सपना टूटने के बाद फिर भूल जाए, लेकिन सपने में तो एक एक बात बड़ी अच्छी समझ में आती है। अब उस सपने में प्रवचन करने वाला भी मैं ही हूँ, दिखता है कोई और, करने वाला प्रवचन करने वाला कोई और है, लेकिन वो तो प्रवचन नहीं कर रहा ना, सपने में तो वो दिख रहा है। फिर वो विचार कहाँ से आ रहे हैं, वो बातें कहाँ से, वो प्रवचन कहाँ से आ रहे हैं? वो सब मेरा अपना ही है, उसके माध्यम से वो बातें मुझे अपनी सुनाई पड़ रही हैं। तो ऐसे ही ये जीवन है। अभी थोड़ी देर के बाद ये जो अभिषेक किया है, शांति धारा की है, ये सपना बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? हम जहाजपुर गए थे, वहाँ पर अभिषेक किया था, वहाँ पर हमने बोली ली थी, वहाँ पर हमने प्रवचन सुना था। अब कोई पूछे भाई बताओ तो क्या था? नहीं, वो तो जो
बीत गया सो अब तो वो सपना बन गया, बस आपके स्मरण में है। और आपके स्मरण में सारे जीवन की सारी बातें भी नहीं है। जैसे सारे सपने याद नहीं होते हैं, ऐसे जीवन की सारी बातें भी याद नहीं होती हैं। आपके अपने बचपन की कितनी बातें याद हैं? 5, 7, 10। किसी ने आपको पीटा होगा, वो याद होगा। या तो ज़्यादा सुख याद होता है या ज़्यादा दुख याद होता है। बाकी तो कॉमन बातें याद ही नहीं होती हैं। आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, कितनी बातें याद हैं आपको? आप 365 दिन में से 200 दिन स्कूल गए, अब 200 दिन के 200 दिन पूरे याद हैं क्या? बुढ़ापे तक तो टीचर को भी भूल जाते हैं। एक व्यक्ति की बिल्कुल सच्ची घटना बताऊं। एक विद्वान थे, 84-85 साल के थे, यहाँ आते थे। तब उनसे मैंने वैसे ही पूछ लिया, आपकी माँ का नाम? अब वो सोचने लगे, मेरी माँ का नाम क्या था? बेचारे आधा घंटा सोचते रहे, माँ का नाम नहीं बता पाए वो। फिर घर गए, खोजबीन करी, तब उन्हें अपनी माँ का नाम याद आया। तब उनने आके बताया, मेरी माँ का नाम ये था। यानी इसी जन्म में इंसान अपनी माँ का नाम भी भूल सकता है। और यदि ज्ञानावर्णी कर्म का ज़्यादा उदय आ जाए तो अपना नाम भी भूल सकता है। और ज़्यादा उदय आ जाए तो अभी भोजन किया है, फिर घंटे बाद 10 मिनट बाद जाएगा, खाना दे दो। अरे अम्मा अभी आपने खाना खाया तो था, अरे मैंने खा लिया क्या, मैं तो भूल ही गई। ऐसा भी होता है इसी जन्म में। तो ये जीवन एक सपना है। क्या है? एक सपना है जो एक दिन टूट जाएगा। सोते हैं तो दिन का सपना टूट जाता है, जागते हैं तो रात का सपना टूट जाता है। आँख मूंदी तो अपना गया, आँख खुली तो सपना गया, और एक दिन जाके शमशान में तू दफना गया। जब अंतिम समय आएगा, उस समय तुम पछताओगे कि जिंदगी मिली थी बहुत अच्छी, लेकिन उसे सपने में निकाल दी मैंने, कुछ नहीं किया इस जिंदगी में। जैसे तुम्हें सपने का माल जो इकट्ठा करते हो, सपने में नोट भी तो गिनते होगे। अरे बोलो ना, सपने में नोट भी तो गिनते होगे। सपने में जो नोट गिनते हैं तो आँख खुलने के बाद मिलते हैं क्या? नहीं। और सच में जो नोट गिनते हो वो सपने में मिलते हैं क्या? और जब इस दुनिया से जा रहे हो तो ये सारे नोट तुम्हारे साथ जाएंगे क्या? सारी जिंदगी इकट्ठा करने में कितनी मेहनत करी, कितना पाप किया, अपनों के लिए किया, अपने लिए किया, सब कुछ किया, और आखिरी में जब जाने लगते हैं तब सपना टूटता, अरे ये सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। अभी एक भाई आए थे, करीब 52 साल के हैं। उनसे चर्चा हुई, बोले अब थोड़ी कमाई करना कम कर दी मैंने कहा क्यों, वो तो ज़रूरी है। बोले नहीं, कोरोना को देख के पता चल गया कि कुछ ज़रूरी नहीं है। जितना मुझे पेट भरने के लिए एक जीवन में चाहिए इतना मैंने कमा लिया है, अब मुझे ज़्यादा आसक्ति नहीं, अब तो धर्म करूँगा, क्योंकि जो जाएगा मेरे साथ वो मेरा धर्म जाएगा। मैं इस हाय करके कितना भी धन कमा लूँ, ये धन मेरे साथ जाने वाला नहीं है। ये कोरोना ने तो मुझे दिखा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले इतना तो है मेरे पास कि इस जीवन में ख़त्म कर लूँ, ये भी बड़ी बात है, इतना तो है। तो बंधुओं, जब ये सपना भी टूटता है, जब वैराग आता है ना, तब ये आँख खुले का सपना टूटता है। जब मोह खत्म होता है ना, तब सपना टूटता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है और उसकी बहू आ जाती है, और जब बेटा मुंह मोड़ लेता है तब सपना टूटता, अरे बेटा मेरा नहीं है, मैं तो इसको सारी ज़िंदगी से अपना समझ रही थी, आज पता चला कि ये बेटा तो मेरा है ही नहीं है। ओहो हो, किसने तोड़ा सपना? बेटे ने तोड़ दिया। सब सपने में जी रहे हैं, कोई
आँख खोल के, अंदर की आँख खोलकर कोई नहीं जी रहा है। रात को सोते हैं तो वो आँख बंद होने वाला सपना होता है, और जागते हैं तो मोह वाला सपना होता है। मोह भी एक सपना है, वो जागने नहीं देता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको इकट्ठा कर लूँ, ये मेरा है, इसके लिए लड़ लूँ, इसके लिए ये कर लूँ। और जब जाने लगते हैं ना, तब सपना टूटता, अरे कुछ भी मेरा नहीं है। जैसे सपने का, रात को सोए वाला सपना तो सुबह टूट जाता है, लेकिन ये जो मोह वाला सपना है ना, ये अंतिम समय में भी टूट जाए तो भी बड़ी बात है। जाते जाते भी, अरे उसका मुंह दिखा दे, अरे उसको बुला दे, अरे उसकी शादी हो जाए तब मरूंगा, उसके पहले नहीं मरूंगा, उसकी शादी जल्दी करो। ये मोह का सपना है। मोह भी एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, भ्रम है, जो सच लगता है मगर सच है नहीं। जैसे रात में सोते हुए सपना देखते हो तो सच लगता है मगर सच है नहीं। ऐसे ही इस दुनिया में जीने वाले, मोह में जीने वाले लोग जी तो रहे हैं मगर सब सपने में जी रहे हैं, एक भी नहीं जी रहा है। जीने वाला तो वो है जो शरीर को, संसार को अलग माने और अपनी आत्मा को अलग माने। उसका सपना टूट गया है। जब वैराग आएगा तब जीते जी इस जन्म में सपना टूटेगा। और जब तक मोह में जी रहे हो, एक आईने के सामने आप खड़े होते हो और अपनी शक्ल को कितने प्यार से सजाते हो। फिर ये क्रीम लगाओगे, फिर ये क्रीम लगाओगे, फिर भौएं में लगाओगे, फिर आँखों में लगाओगे, फिर ओंठों पे लगाओगे, लगाते ना, कितने प्यार से लगाते हो। और जब ये समझ में आ जाए कि ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, मैं किसको सजा रहा हूँ, ये तो एक दिन इस पे बुढ़ापा आ जाएगा, एक दिन जल जाएगा। यदि मुझे सजाना है तो मैं अपनी आत्मा को सजाऊं। जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा उस दिन तुम्हें ये चेहरा सजाने का मन भी नहीं करेगा, आईना देखने का मन भी नहीं करेगा। हाँ, इसी जन्म में थोड़ा सा भ्रम टूटता है जब बुढ़ापा आ जाता है, जब चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, तब शीशे में शक्ल देखने का भी मन नहीं करता है, तब तो वो सपना टूटना अलग बात है। लेकिन आत्मा के जागृत होने पर सपना टूटना अलग बात है। यदि आत्मा जागृत हो जाए तो इस शरीर को सजाने की इच्छा नहीं होगी। ये लगेगा जितनी देर इस शरीर को सजाने में लगा रहे इतनी देर पूजा कर लेते हैं, जितनी देर हम अच्छे अच्छे कपड़ों को सजाने में लग रहे इतनी देर थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेते हैं, इतनी देर में बच्चों को कुछ ज्ञान करा देते हैं, इतनी देर में थोड़ा ध्यान कर लेते हैं बैठ के। क्या है, इसको सजाने से क्या होगा, ये तो कल भी कुरूप था, आज भी कुरूप है और ये हमेशा कुरूपित ही रहेगा, तो इसीलिए अपनी आत्मा के लिए कर लूँ। जब आत्मा जागृत होगी ना तो ये शरीर सजाने का मन ही नहीं करेगा। ये मोह कहता है ये शरीर मेरा है, इसको सजा ले। लोभ कहता है अच्छे से सजाना, लोभ कहता है खूब पैसा कमा। ये सारी कषायों ने मिलकर ऐसा हमारी आत्मा को ढक रखा है। मोहित कहते ना, बोले कई बार जब बेटा बहू की बात ज़्यादा मानता है तो लोग कहते हैं उसे कुछ कर दिया, उसने कुछ घुट्टी पिला दी, कुछ मोहिनी कर दी, कुछ वशीभूत कर लिया उसने, ऐसे ही कहते ना। इसलिए तो वो सारे दिन उसी की बात मानता है, मेरी तो मानता नहीं है। माँ को बड़ा कष्ट होता है। ऐसा होता है कभी कभी, नहीं होता है, होता है, हैं? यानी किसी ने उसको वश में कर लिया है। ये वश में करने वाला कौन है? ये सच क्यों नहीं देखने दे रहा? क्योंकि उसने उसको वश में कर लिया है। तुम्हें आत्मा का सत्य दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हें मोह ने वश में कर लिया है। किसने वश में कर लिया है? मोह ने वश में कर लिया है। जिस दिन ये मोह का भ्रम टूटेगा ना, उस दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। उसके पहले जाग जाओ, आखिरी में हाथ मलो कि हाय राम, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना व्रत किया, ना उपवास किया, ना पूजा किया, ना गुरुओं की सेवा करी, ना चौका लगाया, ना आहार दान दिया, ना औषध दान दिया। भगवान मैंने कुछ नहीं किया, अब थोड़ी सी ज़िंदगी और मिल जाए। अब कहाँ से मिल जाए? जितना आयु कर्म लेके आए थे उतना पूरा हो गया, अब मिलने वाली नहीं है।
हालांकि शरीर तो बहुत बढ़िया वाला मिला है, ऐसा नहीं कहते कि शरीर अच्छा नहीं मिला है, शरीर तो A1 क्वालिटी का मिला है, A1 क्वालिटी का। आपके पास जो शरीर है, इस शरीर के लिए आप क्या क्या करते हो? आप शरीर का काम कितना करते हो? हैं? प्रकृति ने आपके लिए शरीर का कितना काम छोड़ा है? एक खाना और सफाई के अलावा दूसरा काम नहीं है शरीर के लिए आपके पास में, है? शरीर में हृदय है कि नहीं है? हृदय है ना, धड़कन चल रही है, आप चला रहे हो कि चल रही है? हैं? चल रही है। पलक आप झपका रहे हो कि झपक रही है? झपक रही है। सांस आप ले रहे हो कि चल रही है? चल रही है। अच्छा, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर है, रक्त प्रवाह चल रहा है, अंदर शरीर में खून घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तुम घुमा रहे हो कि अपने आप घूम रहा है? अपने आप घूम रहा है। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे लिए क्या काम बचा फिर? पेट में जो तुम भोजन करते हो, तुम पचाते हो कि पचता है? मतलब तुम्हारे लिए कोई काम ही नहीं बचा। तुम्हारे लिए काम केवल डालने का है, बस, इससे ज़्यादा काम नहीं बचा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास केवल एक चीज़ छोड़ी है, प्रकृति ने तुम्हारे पास केवल एक चीज़ छोड़ी है, वो है तुम्हारी सोच। क्या है? तुम्हारी सोच। और क्वालिटी वाली सोच इस शरीर को भी कीमती बना देती है, और निम्न स्तर की सोच इस शरीर को भी खराब कर देती है। सोच केवल तुम्हारे हाथ में, अच्छी सोच, बुरी सोच, जो भी सोच है तुम्हारी, तुम्हारे शरीर में तुम्हारी सोच के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। हो तो बताओ मुझे। बस खाना, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और गाड़ी की सफाई कर दी, ले जाओ जहाँ ले जाना है, ऐसे ही तुमने पेट में खाना डाल दिया, शरीर की सफाई कर ली, बस अब क्या काम बचा तुम्हारे लिए? अब तुम करो आत्मा का काम दिन भर, इससे ध्यान करो, इससे स्वाध्याय करो, इससे अच्छी वाणी बोलो, अच्छे विचार करो, अच्छे भाव बनाओ, सबके लिए अच्छा सोचो, सबकी सहायता करो। यही है ना? आंखों से देख रहे ना तुम, आंखों से देख रहे ना, हैं? आंख देख रही है, तुम देख रहे, या तुम्हारी सोच देख रही है? तुम्हारे मन में विचार आया कि तुम्हें प्रवचन सुनना है, तुम्हारे मन में अच्छी सोच है कि तुम्हें प्रवचन सुनना है, तो इन आंखों ने देखना शुरू कर दिया। आंख अपने आप नहीं देखती है, तुम्हारी सोच जो देखना चाहती है वो आंखें दिखाती है। तुम टीवी में चैनल चेंज करते हो अंगुली से, रिमोट हाथ में है और चैनल चेंज कर रहा है, ये अंगुली चैनल चेंज कर रही है या तुम्हारी सोच चैनल चेंज कर रही है? कौन सा चैनल देखना है ये हाथ तय करता है या हमारी सोच तय करती है? जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा चैनल लगा लेता है। तुम यहाँ तक आए, पाँव से भी, अब कमरे से तो यहाँ तक पाँव से चल के आए होगे ना, यहाँ तक कौन लाया आपको? पाँव लेकर आए। कौन लाया आपको? पाँव लेकर आए या कौन लेकर आया आपको? आपकी सोच लेकर आई है। आपकी सोच मंदिर में आने की थी तो पाँव मंदिर में आ गए। आपकी सोच सिनेमा हॉल में जाने की होती तो ये पाँव सिनेमा हॉल में चले जाते। ये तो एक नौकर मिला है हमें, हम चाहे जो काम करवाएं इससे, हम मालिक हैं इसके। लेकिन बेचारे इस मालिक को तो नौकर बना दिया और नौकर को मालिक बना दिया। खूब सजाना, खिलाना पिलाना, ये करना वो करना, सारे दिन इसके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे है कि नहीं है? जबकि हमारी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति केवल से केवल विचारों को अच्छा बनाने में लगनी चाहिए। और सारे दिन हम अपनी शक्ति कहाँ लगाते हैं? अब आप ही देखिए। किसी को नीचा दिखाने में लगाते हैं, किसी का बुरा सोचने में लगाते हैं, किसी की कमियां देखने में लगाते हैं,
अपने मोबाइल में बुरी चीज़ देखने में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं अब ये आप देखिए। प्रकृति ने केवल एक चीज़ आपके लिए सोच छोड़ी है कि वो केवल सोच है। आप उस सोच को ही अच्छा नहीं बना पा रहे हो। अपने घर वालों से लड़ते रहते हो, अपने पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, सास बहू आपस में लड़ती रहती हैं, पिता पुत्र आपस में लड़ते रहते हैं, माँ बेटी आपस में लड़ती रहती हैं। एक सोच तुम्हें दी थी अच्छी बनाने के लिए, तुम उतना भी नहीं कर पाए। सारा काम तो कर्म कर ही रहे ना। जैसे एक इंजीनियर होता, कोई मकान बनाना हो तो इंजीनियर की ज़रूरत है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, मिस्त्री की ज़रूरत है, पेंटर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। इतनी चीज़ें चाहिए ना, तब तुम्हारा मकान बनेगा। ऐसे शरीर को बनाना है और इस शरीर को चलाना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो केवल अपनी सोच अच्छी बनानी है। बाकी सारे कारीगर कर्म है हमारे पास में। नाम कर्म एक ऐसा कर्म है, इसकी 93 प्रकृतियां, शरीर का एक एक अंग सारा काम कर्म कर रहा है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर नहीं, पलकों में झपकने का काम नहीं मिला तो उसको सजाने का काम कर लिया है। एक एक बाल भी कर्म बनाता है तुम्हारे, तुमने उसको सजाने में टाइम वेस्ट कर दिया। कर्म अच्छे हो तो शरीर भी अच्छा होगा। और सोच हमारे कर्म बनाती है। कर्म का निर्माण कौन कम करता है? सोच करती। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं, माताएं बहनें बड़ी दुखी रहती हैं। माता जी इसको शुगर की बीमारी है, माता जी इसको हार्ट में छेद है, माता जी इसको अभी बचपन से वीपी है, माता जी इसको अस्थमा है। मैंने बड़ा चिंतन किया, ये इंसान जब जन्म लेता है तो बड़ा स्वस्थ शरीर मिलता है उसको। क्या मिलता है? इंसान को जब शरीर मिला था तब कैसा था? स्वस्थ था। उसने उस स्वस्थ शरीर को ऐसा काम किया अपने जीवन में कि वो बीमार हो गया। ऐसा खाया वो बीमार हो गया। इतनी टेंशन करी कि वो बीमार हो गया। सारे दिन आराम से पड़े रहे कि वो बीमार हो गया। यानी इंसान को शरीर को बीमार करना तो आता है, स्वस्थ करना नहीं आता है। और जिसकी सोच स्वस्थ होगी उसका शरीर स्वस्थ होगा, और जिसकी सोच बीमार होगी उसका शरीर बीमार होगा। बीमारी शरीर में, शरीर से नहीं आती है। कहाँ से आती है? सोच से आती है। किसी को कोई बीमारी है ना, तुम समझ लेना कि इसकी सोच कैसी है। उसकी बीमारी से उसकी सोच का पता लगाया जा सकता है। फिर मैंने सोचा ये छोटा सा बच्चा है, इसने भी कुछ ऐसा तो किया नहीं है, अब इस जन्म की बीमारी उस जन्म तक पहुंच गई। पहुंची कि नहीं पहुंची? अब इस जन्म में जितनी शुगर वाले थे, अब कर्म तो ज़्यादा है ना, कर्म ऐसा बंधन किया कि शुगर हो गई। अब शुगर, यहाँ पूरे आयु कम है, कर्म ज़्यादा है। आयु कम है और कर्म ज़्यादा है। अब कर्म तो अपना पूरा फल देगा ना, अब इस जन्म में नहीं देगा तो वो अगले जन्म में जाके देगा। ऐसी सोच बनाई कि बीमारियां पैदा कर ली, ऐसे कर्म इकट्ठे करे कि बीमारियां हो गई। वो बीमारियां फिर अगले जन्म तक साथ चली जाती है, क्योंकि कर्म पूरा यहाँ भोग नहीं पाए, कर्म पूरा हिसाब करेगा। इसलिए दुनिया में अपने आप को सुधारना है तो अपनी सोच को सुधारो। जीवन को अच्छा बनाना है तो सोच को अच्छा बनाओ। जीवन को बदलना है तो सोच को बदलो। सुखी होना है, आप लोग ये नियम ले सकते हैं कि हम अपने घर वालों से नहीं लड़ेंगे, उनको नीचा नहीं दिखाएंगे। ये नियम ले सकते हैं कि अपने घर वालों को छोटी छोटी बात पे, तूने ये नहीं किया, तुझे ये भी करना नहीं आता है, तेरी बुद्धि खराब है, बेवकूफ़ कहीं का, ऐसी बुरी बुरी बातें बोलते हैं। और उससे उनका बिगड़े ना बिगड़े तुम्हारा कर्म बंद हो जाता है और उसका फल फिर तुम्हें ही भोगना पड़ता है। और नीच गोत्र का बंद होता है अपमान करने से, निंदा करने से, बुराई करने से। तो आप लोग ये नियम ले सकते हैं कि हम अपने घर वालों को नीचा नहीं दिखाएंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, उनकी हमेशा प्रशंसा करेंगे। ले सकते हैं ये नियम? आपके घर में स्वर्ग आ जाएगा।
यदि आपने नियम ले लिया और उसका पालन कर लिया तो स्वर्ग आ जाएगा। जिसकी चाह है ना, तो मर के स्वर्ग पाना चाहते हो, मैं कहती हूँ सोच को बदलो, स्वर्ग यहीं आ जाएगा। और जितनी बीमारियां हुई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, और जो होने वाली थी वो नहीं होंगी, केवल सोच को बदलने से। ये जीवन एक सपने के समान है, तो सपने को भी अच्छा बनाना है तो सोच को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो आप लोग बना सकते हो? कौन कौन बना सकता है? अच्छे से हाथ उठाओ ना, देख तो लूं। हैं? अभी भी कोशिश करोगी? कितनी उम्र है? 74। अभी कोशिश ही चल रही है। अब तो पक्का करने वाले का नंबर आ गया तुम्हारा। हाँ, अभी ऐसा नहीं मैं कि आप जा रही हैं, अभी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। अभी आप 20 साल और जिएंगी, 30 साल और 30 साल भी हो, नहीं चाहिए इतने दिन। क्यों? ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। यदि जिंदगी में सुख होता तो ये कहती नहीं माता जी, बहुत बढ़िया आपने 30 साल कहा, जिंदगी में सुख कम है इसलिए कह रही नहीं माता जी, नहीं चाहिए। कौन नहीं जीना चाहता है जहाँ दुख ज़्यादा है और सुख कम है? और यदि भले शरीर में बीमारियां हैं और घर वाले अच्छे हैं, नहीं थोड़ी जिंदगी और मिल जाए, ऐसा मन करेगा नहीं करेगा? तो आप अपने जीवन में अपने सपने को अच्छा बनाएं। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, रेल में पाँत का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? नहीं करने में फिक्र का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का। भोपाल, भोजन में दाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा, अच्छा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। दीमापुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में दीमापुर का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में मंदसौर का, और इंदौर का बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, जिले में महापौर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का। जबलपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। होशंगाबाद, तुम होशंगाबाद से आई हो? अच्छा, नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में होशंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की।